मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। हम रोज़ सोते हैं और एक तरह से मरते ही हैं। हम सबके साथ वो होगा और ये अच्छी चीज़ है। एक आदमी है जिसकी डेथ हुई है, 36 साल का आदमी है। उसको हार्ट अटैक हो गया शिकागो में 1902 में। उसके बच्चे हैं, बीवी है, बहुत प्यार करता था उनको। उसकी डेथ हो गई। अब दोबारा उसका जन्म हो चुका है। उसको अपने पास्ट लाइफ का कुछ याद नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर के पास गया। हमारे डॉक्टर का नाम है माइकल न्यूटन। तो उसको हिप्नोटाइज़ किया और उसको पास्ट में ले गए और उसी से वो पास्ट लाइफ में चले गए। पिछले जन्म में जब उनकी डेथ हुई थी वो एक्सपीरियंस ये करने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। डॉक्टर बोलते हैं ऑलमोस्ट सभी जितने भी लोग मरते हैं सबके सब मरने के बाद क्या देखते हैं, एक गुफा, और उस गुफा के अंदर में क्या है, लाइट। तो ये डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा अब तुम जब ट्रैवल कर रहे हो टनल में तो क्या तुम साफ साफ देख पा रहे हो? तो आदमी कहता है मैं अभी भी पास कर रहा हूँ, मेरे आसपास में एकदम फोम टाइप का बादल है। जब हिप्नोटाइज करते हैं पेशेंट्स को तो जब कोई बोलता है तो स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। तो ये डॉक्टर ने बोला मैं चाहता हूँ तुम ना थोड़ा इसके थ्रू जाओ, जल्दी से क्रॉस कर जाओ टनल को और बताओ आगे क्या देख रहे हो। तो ये आदमी थोड़ा सा रुक जाता है, पॉज, मर गया है, नाक नहीं है इसके पास। ये आदमी कह रहा है अरे ये जगह तो बहुत बड़ी है, इतनी ब्राइट है, इतनी साफ है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। और मैं जहाँ हूँ एक बहुत खूबसूरत सा आइस पैलेस है, बर्फ़ का महल। इसके बारे में बताऊँगा मैं कि क्यों हम मरने के बाद बर्फ़ का पैलेस देख रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ बताओ बताओ मुझे बताओ। तो ये आदमी बड़ा अमेज्ड है, बड़ा खुश होकर के बोलता है ये बहुत बड़ा है और दिखने में एकदम चमकीला, स्पार्कलिंग, इसमें से जैसे डायमंड चमकता है ऐसा। मेरे आसपास में ऐसा लगता है ढेर सारे रंगीन कलर्ड स्टोन्स हैं, हीरे जवाहरात हैं। डॉक्टर बोलते हैं जब तुम क्रिस्टलाइन बोलते हो तो कोई खास रंग दिखाई दे रहा है तुम्हें, लाल पीला नीला? तो अभी कहना नहीं, ज़्यादा कलर नहीं है वहाँ पर, खाली ग्रे और वाइट कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं आगे फ्लोट करता हूँ तो मुझे और भी रंग दिखाई देते हैं, मोज़ैक दिखाई देता है। मोज़ैक देखा है कभी आपने? जब ज़मीन पे आप ढेर सारे अलग अलग रंगों को मिक्स करके बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मोज़ैक। अब तो टाइल्स लग जाते हैं, मार्बल लगता है, लेकिन पहले ज़माने में सीमेंट में ही कलर्स मिक्स कर दिया जाता था तो उसको बोलते थे मोज़ैक। तो ये कह रहा है अलग अलग रंग मेरे आसपास में मोज़ैक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर बोलते थोड़ा ध्यान दो और दूर देखो, इस आइस पैलेस का कोई बाउंड्री है? ये आदमी कहता है ना ना बिल्कुल नहीं, ये जगह तो बहुत फैली हुई है, इनफाइनाइट है, इतनी मैजेस्टिक है, बहुत बड़ी है और बहुत पीसफुल भी है, शांत भी है। तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो तुम्हें दिखा। अब मुझे ये बताओ कि तुम फील क्या कर रहे हो? बोलता है मैं इस जगह को बड़ा एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आगे नहीं जाना है। और अचानक से उसको याद आता है मैगी, खाने वाली मैगी नहीं याद आती है। उसकी वाइफ जो बेचारी विधवा हो गई है, उसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अभी भी डिस्टर्ब्ड हो, तुम्हारी वहाँ डेथ हो गई है शिकागो में, तुम अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन क्या उन सब चीज़ों की वजह से तुम इस स्पिरिट वर्ल्ड में अपनी प्रोग्रेस में रुक गए हो कि आगे जा पा रहे हो? क्या वो अटैचमेंट तुमको इनहिबिट कर रहा है आगे बढ़ने में? और जो पेशेंट था चेयर पे लेटा हुआ था डॉक्टर के, और अचानक से झटका खाया। ये है नई चीज़ आज की। अचानक से खड़ा हो जाता है, मतलब बैठा हुआ थोड़ा टाइट हो जाता है, बोलता है हाँ मेरे सामने मेरी गाइड आ गई है, मरने के बाद अपने गुरु से मुलाकात हो रही है इनकी और उनको पता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं तो ठीक है बताओ तुम और तुम्हारे गुरु में क्या बातचीत हो रही है। और वो गुरु जो है वो लेडी है एक। वो आदमी कहता है अपने बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ कर नहीं जा सकता, मुझे पहले पक्का करो कि ये ठीक होंगे, मेरे बिना भी उनका सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो ठीक है, वो जो गाइड है वो क्या बोलते हैं, तुम्हें कैसे समझा रही हैं, क्या बताती हैं? मुझे सांत्वना दे रही हैं, कंफर्ट कर रही हैं, अरे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत लोडेड हूँ, बीवी को याद कर रहा हूँ, बच्चों को याद कर रहा हूँ। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा तुम उनसे बोल क्या रहे हो, कौन से शब्द यूज़ कर रहे हो? तो चिल्ला के बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान से बात कर रहे हैं इंसान के रूप में, और कंप्लेन कर रहा है कि आपने ऐसा मेरे साथ होने कैसे दिया, आपने मुझे इतनी मुश्किलों के थ्रू अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी बितवाया और उसके बाद आपने काट दिया, हम लोगों को अलग कर दिया। डॉक्टर पूछते हैं और गाइड क्या कर रही है? फिर से रुकता है। तो उस गाइड ने कुछ बोला नहीं, बस अचानक से इस आदमी को सब कुछ दिखने लगा, फ्यूचर, कि कैसे उसका परिवार कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा और आराम से इसके बिना भी जी लेगा।
एक्सेप्ट कर लेगा कि चलेगा कोई बात नहीं, और सब आराम से ठीक हो जाएगा। ये चीज़ जब इसको पता चली तो सुकून में आ गया। डॉक्टर बोलते हैं अब तुम कैसा फील कर रहे हो, और साथ में लंबी सांस, अब ठीक लग रहा है, अब मैं जाने को तैयार हूँ। सोचिए, छोटी सी बात उसको पता चली। इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर कि अगर हम लोग अपने सपनों को भी यूज़ कर सकें अपने सवालों को पूछने के लिए, तो उसमें सवालों के जवाब नहीं आते, सेंटेंसेस के रूप में नहीं आते, वो आते हैं एक्सपीरियंस के रूप में, रियलाइजेशन के रूप में आते हैं, विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, और आप कंफर्टेबल फील करते हो। हम इस धरती पे जब जिंदा हैं, जग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सोते हैं, जो सपना देखते हैं, तो हम जो सपने में देखते हैं वो इस दुनिया का भी है और उस दुनिया का भी है। तो जिंदा होते हुए हम उस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, मरने के बाद हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। कभी भी कोई डेथ नहीं होती हमारी। कह रहे हैं जिस केस के बारे में मैंने आपसे बात की, इसको हम कह सकते हैं फेयरली अनसेटल्ड स्पिरिट। ये अभी तक स्पिरिचुअली बहुत एडवांस नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी भी अपने सोलमेट मैगी के साथ में बहुत क्लोजली बॉन्डेड है, उसको छोड़ कर नहीं जाना चाहता। हम लोग देखिए, अगर मरते हैं या अभी सोते भी हैं, हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, सपना देखते हैं आप लोग कि पापा चले गए, तो डर लगता है, ख़राब लगता है। तो उस तरह की चीज़ें हमें बताती हैं कि हम कितने डिटैच्ड हैं और हम कितने रियलिटी के साथ अटैच्ड हैं, क्योंकि डेथ तो एक रूल है दुनिया का। मैं एक ज़ेन मॉन्क के बारे में पढ़ रहा था, वो अपने गुरु से बहुत अटैच था, उसके गुरु की डेथ हो गई तो रोने लगा, बहुत रोया। लोगों ने आकर कहा कि आप तो स्पिरिचुअल टीचर हैं, आपको रोना नहीं चाहिए। बोलते नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु फिज़िकली ख़त्म हो गए हैं और मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे सब पता है, बट मुझे फिर भी रोना आ रहा है। बोलते रोना क्यों आ रहा है? बोलते हैं बिकॉज मैं उसके फिज़िकल बॉडी के साथ भी तो कनेक्टेड था, मुझे वो फिज़िकली अच्छे लगते थे। कुछ दिनों में मेरा ये आंसू भी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो रोने को भी उन्होंने ख़राब नहीं बोला। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ कि अगर कोई रोता भी है तो वो भी एक ट्रांजिशन का फेज़ है, वो ख़त्म हो जाएगा। हम जब मरते हैं, ये आदमी शुरू में नहीं जाना चाहता था, बिकॉज उसको लग रहा था मेरी वाइफ मेरे बिना कैसे रहेगी। लेकिन एक बार जब उसको एक कंफर्टिंग फीलिंग आ गई कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक होगा, मैं चला जाऊँ, तब वो चला गया। तो ये आदमी अभी भी अनसेटल्ड स्पिरिट था। लोगों को लगता है कि जो लोग भी मर जाते हैं वो ओमनिसेंट हो जाते हैं, मतलब वो स्पिरिट वर्ल्ड में शून्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए। जैसे कोई आदमी किसी दुख में से जल्दी निकल जाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। बोलते हैं जब हम लोगों को पास्ट में ले जाते हैं तो एज रिग्रेशन कराते हैं यंग लाइफ में। तो उसमें बहुत बार मैं एंगर देखता हूँ, लोग गुस्सा हो जाते हैं जब यंग एज में मरते हैं। और सबसे बड़ा गुस्सा क्या आता है लोगों को? अरे बिना खबर दिए, बिना वार्निंग की मौत आ गई। अब ये तो रूल है दुनिया का भाई, जब आप सोते हैं तो वार्निंग के बिना ही तो नींद आती है, नींद अचानक से खुल जाती है, सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन ये बात सबको क्लियर नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को डेथ के बारे में बहुत स्टडी करना चाहिए। डेथ को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए जैसे मानस जी की वाइफ ने किया, या कृष्णमूर्ति ने किया, रमन ने किया। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, ताकि डेथ आए तो वी शुड नॉट फील सैड, डिप्राइव्ड नहीं फील होना चाहिए। तो ये जो केस था ये भी आराम से एडजस्ट हो जाता है अपनी गाइड की मदद से। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आदमी मर जाता है उसके लिए स्पिरिट वर्ल्ड एक सुप्रीम क्वेश्चंस है, एक पीसफुल जगह है जो सोल के लिए। जैसे आप मरते हैं वहाँ पर आपको ढेर सारे सोलमेट्स, अगर आप मर गए हैं और आपके पति वहाँ पर दोबारा मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि अरे आपको पहचान की फीलिंग है, अरे तो अपना ही आदमी है। वहाँ पर अफेक्शन फील होगा और अश्योरेंस फील होगा, चिंता की बात नहीं है। मैंने एक सीरीज़ देखी थी सुपर नेचुरल, उसमें सबसे पहला एपिसोड था, उसमें हीरो था, मेन हीरो, वो मर जाता है। हाँ, और उसको एक हॉस्पिटल में एक स्पिरिट आती है उसको ले जाने के लिए, डीमन आती है कोई, चलो तुम्हारा मरने का टाइम आ गया। बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मेरा भाई यहाँ पर है, मेरा काम बचा हुआ है। और फिर वो लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाता है, कुछ करता है। ऐसा सचमुच में नहीं होता। मरने के बाद आप अच्छे लोगों से मिलते हैं और फटाफट रीएडजस्ट कर जाते हैं। जैसे आप स्लीप में जाते हैं, आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे ही आप डेथ में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। और इसमें गाइड्स का बहुत बड़ा रोल है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं
तो dkbrains.com में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को शेयर करिए, बिकॉज डेथ एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट ये बातें सच्ची है। इसका प्रूफ नहीं है, बट हिप्नोटिज्म इज़ द ओनली वे ये जानने के लिए कि हम पास्ट में क्या थे। बहुत से लोग करते भी हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम लोग नहीं करते, तो इसको ट्राई करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है।